सीसीए के तहत काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों पे कार्रवाई की गई है। जो पहले चार्जशीटेड रहने केसेज में लगभग 400 से ज़्यादा लोगों पे सीसीए की कार्रवाई की गई है 3 के तहत, और उसमें भी हम लोग जो ऑर्डर हुआ है उसके अनुपालन के लिए लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं कि जहाँ भी उनको रिपोर्ट करना है जो जिनके ऊपर किया है तो उनको पोस्टल बैलेट से वीएफसी के माध्यम से वोटिंग कराना, ये सब सारा जो सर्विस वोटर है उनका ईटीवीपीएस के माध्यम से वोटिंग, तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है। ईवीएम की कमीशनिंग होगी कैंडिडेट्स के सामने में। ईवीएम का रेंडमाइजेशन है 24 तारीख को, जिसमें कि कैंडिडेट्स भी उपस्थित रहेंगे, ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। तो ये सारा हमारी 33 जगह पर चेकिंग चल रही है, जो नाका बना है उसमें 24/7 जो है वो हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। टोल फ्री नंबर हम लोगों ने जारी कर दिया है, कोई भी शिकायत हो तो उस पर शिकायत आप फ़ोन करेंगे, उस पर जो है आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और भी जो तैयारियां होती हैं आगे की, अब जैसे बैलेट पेपर प्रिंट होकर के आएगा, फिर जो है पोस्टल बैलेट जो कर्मी चुनाव में लगेंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है पोस्टल बैलेट के लिए ऑप्ट किया है, तो उनको पोस्टल बैलेट से वीएफसी के माध्यम से वोटिंग कराना, ये सब सारा जो सर्विस वोटर है उनका ईटीवीपीएस के माध्यम से वोटिंग, तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है। ईवीएम की कमीशनिंग होगी कैंडिडेट्स के सामने में। ईवीएम का रेंडमाइजेशन है 24 तारीख को, जिसमें कि कैंडिडेट्स भी उपस्थित रहेंगे, ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। तो ये सारा काम हम लोगों का चल रहा है और बिल्कुल ट्रैक पर स्मूथ है, कहीं कोई इशू नहीं है। कहीं एक एमसीसी वायलेशन का केस जो है वो दर्ज हुआ था बड़ौदा में, और इसके अतिरिक्त जो छापेमारी और जो जब्ती वगैरह की कार्रवाई हो रही है वो भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई जिले में हो रही है। शराब का हम लोग अगर इस महीने का देखें तो मेरे ख्याल से 17,000 लीटर से ज़्यादा शराब जो है वो जब्त हुई है, और 19,000 लीटर से ज़्यादा, और जिसका वैल्यू 1,07,00,000 के लगभग है। गांजा भी पकड़ाया है, कुछ जो जीएसटी और इनकम टैक्स का रेट है उसमें भी सीजर है। तो ये सारा 5,68,00,000 का अभी तक टोटल सीजर है विभिन्न वर्गों में। और ये भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर कोई कैश सीज होता है और उस समय वो बैलेट पेपर नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन उनका दावा ऐसा है कि पैसा जो है वो लीगल है, उनके पास पेपर्स है, तो उसमें डीडीसी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी होती है, उसमें डीडीसी है, ट्रेजरी अफसर है, और तीसरे जो एक्सपेंडिचर सेल के जो नोडल ऑफिसर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी के, वो 3 लोगों की कमेटी वो सारा पेपर्स देख करके उसको फिर रिलीज करने का ऑर्डर जो है वो देती है। तो अगर कहीं पे इस तरह का विषय कोई इशू आया नहीं है, बस जानकारी दे रहे हैं, तो वो उस कमेटी के सामने अपील कर सकते हैं। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा अगर जब्त हुआ है तो उसमें आप लोग मैंडेटरीली फी जो है वो इलेक्शन कमीशन को सूचित करेंगे, और फिर इनकम टैक्स बैक साइड से भी बैकग्राउंड में चेक करता है कि ये जो कैश था 10 लाख से ज़्यादा वो किस पर्पज़ के लिए था, तो वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसका हम लोग पालन करते हैं। तो ये सारी तैयारी है, और इलेक्शंस जो है हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कराएंगे। बीच बीच में आप लोगों को हम लोग बुलाते रहेंगे, आप लोगों को अपडेट देंगे। पुलिस पे हमले पे सांप्रदायिक केसेस में या पहले ऑल रिलेटेड वायलेंस में या केसेस में जो एक्यूज रहे हैं उन सभी पे हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई की है। उसके अलावा जो भी लोकल सूचना है उसके आधार पर सीसीए के तहत काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों पे कार्रवाई की गई है। जो पहले चार्जशीटेड रहने केसेज में लगभग 400 से ज़्यादा लोगों पे सीसीए की कार्रवाई की गई है 3 के तहत, और उसमें भी हम लोग जो ऑर्डर हुआ है उसके अनुपालन के लिए लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं कि जहाँ भी उनको रिपोर्ट करना है जो जिनके ऊपर सीसीए की कार्रवाई की गई है वो वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा जो पूरे शहर पूरे ज़िले में लगभग 35 एसएसपी है जो वहाँ पे चेकिंग चल रही है लगातार, जिसमें 3 शिफ्ट में पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और उसके अलावा सीएपीएफ के जो कॉन्स्टेबल्स हैं और पदाधिकारी हैं वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। एफएसटी भी है 35 से टोटल पूरे जिले में फ्लाइंग स्क्वाड की तरह है, वो भी कार्य कर रही है। एसएसटी जहाँ जहाँ है वहाँ पे सीसीटीवी और
वीडियोग्राफी हो गई है, सीसीटीवी का फीडबैक एंड जो है वो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम वहाँ पे है और लगातार यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है सभी चीज़ों का। जो हमारे यहाँ अभी तक टोटल 68 कंपनी CAPF की आ गई है। CAPF की कंपनियों के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च, मीडिया डोनेशन और रेड्स हैं, चाहे वो शराब की भट्टी हो, अवैध शराब की भट्टी हो या के खिलाफ रेड है, का डिस्पोजल जो रेड है वो सब लगातार की जा रही है सभी काफी आचार संहिता लगने के बाद काफी मात्रा में लोगों ने अवैध शराब का रिकवरी किया है। पुलिस और एक्साइज टीम के द्वारा लगभग 20,000 लीटर से ज्यादा शराब की बरामदगी की गई है। कैश भी किया गया है बरामद। उसके अलावा कृषि सैंपल भी 2 दिन पहले काफी बड़ी मात्रा में की गई। ये सारी कार्रवाई हो रही है और अभी भी हमारी जो टीम है सभी लगातार प्रगतिशील है, लगातार प्रगतिशील है और कोई भी किसी कैटेगरी का नहीं कार्रवाई कर। एक अभी तक FIR हुआ है, हमने जहाँ भी हमें सूचना मिलती है उसको वेरीफाई करते हैं। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।